हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी 35,000 पर मंथ की इंटर्नशिप कॉलेज के टाइम पर लगभग 6-7 साल पहले लगी थी। सो आई एम सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। सो ये वो मेल है जिसके माध्यम से मुझे पता चला था कि हाँ भाई, मैं हो गई हूँ शॉर्टलिस्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं लगवा दूंगी, ठीक है, ताकि आप देख पाओ। भाई प्रूफ देना जरूरी है। और ये इंटर्नशिप थी रिमोट, वैसे बैंगलोर लोकेशन असाइंड था, बट उस समय कोविड चल रहा था तो रिमोट ही करना था। एंड उसके बाद फिर मैंने फुली रिमोट ही ऑप्ट कर लिया। सो आई एम अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होते हैं मैंने एक और वीडियो में हल्का सा आपको समझाया। अगर डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और कैसे बन सकते हैं तो आप नीचे रिमोट लिख दीजिए और इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए ला दी जाएगी। तो भाई आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं, कैसे तैयारी करें इंटर्नशिप की, अगर हमें टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, यूएस की कंपनीज में, या फिर रिमोट इंटर्नशिप्स, जैसे जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ दिस इज अ यूएस की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट। तो अगर हमें अच्छी कंपनीज में जाना है जहाँ पर पे भी अच्छा हो और रिमोट अगर मिल जाए तो और अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप रिमोटली काम करते हैं तो आपके पास काफी सारा समय बच रहा होता है, आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स जो ऑफिस जाते हैं वो यही कहते हैं कि स्कूल वाली ही फीलिंग आती है, वही सुबह सुबह तैयार होकर 8-9 बजे जाना और क्यूबिकल में बैठ के काम करते रहना, फिर स्कूल की तरह घर वापस आ जाना। तो कई लोग आजकल रिमोट प्रेफर करते हैं ताकि वो कहीं से भी कार्य कर सकें। जैसे कि मैं जब मन होता है जहाँ भी चली जाऊँ और काम कर लेती हूँ, तो वर्केशन उसे कहते हैं कि हम लाइक जैसे मलेशिया गई थी या फिर भूटान गई थी, लाओस गई थी, तो वहाँ पर गई हूँ बट छुट्टी नहीं ली है, काम भी कर रही हूँ और साथ में एक नया व्यू है, एक नया वातावरण है, राइट, उसे वर्केशन कहते हैं। सो और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि क्या अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए, और आप लोग के जो कमेंट्स आए थे, फॉर एग्जांपल मिस्टेक्स क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको मैं समझा रही होंगी। बैठ जाओ आप पेन पेपर लेकर आराम से और एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटर्नशिप इंटरव्यू प्रिपरेशन की। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रियलाइज करी है कि आज के टाइम में डेटा साइंस का सॉलिड फाउंडेशन बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा साइंस यार एक जबरदस्त करियर ऑप्शन है, स्पेशली जब बात सैलरी और ग्रोथ की हो। इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट का एवरेज सैलरी लगभग 9.27 LPA है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। और अगर आप 5-7 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो सैलरी 25 LPA तक भी जा सकती है। डेटा साइंस एक बूमिंग करियर ऑप्शन है और इसकी डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। गार्टनर का रिपोर्ट ओवर 100 डेटा एंड एनालिटिक प्रिडिक्शन थ्रू 2030 बताता है कि डेटा साइंस का फील्ड कितना डायनामिक और फास्ट चेंजिंग है, जिसमें 100+ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इससे क्लियर होता है कि डेटा साइंस में हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशंस रहेंगे। अब अगर आप भी अपना करियर टेक के फ्यूचर प्रूफ फील्ड डेटा साइंस में बनाना चाहते हो तो ऑर्डिन स्कूल का एक डेटा साइंस कोर्स आपके लिए भी परफेक्ट लॉन्च पैड हो सकता है। बेस्ट पार्ट, ये कोर्स सुपर अफोर्डेबल है और मिडिल क्लास लोग भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होता है, बिगिनर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, दोनों के लिए ही ये टेलर मेड है। आपको मिलेगा इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, रियल प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ साथ जॉब असिस्टेंस। कोर्स कंप्लीट करते करते आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, 10+ प्रोजेक्ट्स और 230+ असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे। और प्लेसमेंट के ऑप्शंस 600+ पार्टनर कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसे टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स तक रीच मिलेगी। हर महीने जॉब ड्राइव्स के थ्रू प्लेसमेंट के मौके मिलते हैं। ऑर्डिन के डेटा साइंस कोर्स से उन लोगों को भी जॉब मिली है जिनके पास करियर गैप था, या फिर जो करियर ट्रांजिशन करना चाहते थे, करियर अपग्रेड चाहते थे, या फिर अपना पूरा करियर डेटा साइंस में बनाना चाहते थे। ऑर्डिन स्कूल के एक्सपर्ट मेंटर सिर्फ आपको स्किल्स नहीं, वो कॉन्फिडेंस भी देते हैं जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओ यूजिंग पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग और पावर BI जैसे टूल्स। आज के टाइम में जब डेटा हर डिसीजन का बेस बन गया है, ऑर्डिन स्कूल बनाता है आपको एक जॉब रेडी डेटा साइंटिस्ट। इतना कुछ एक कोर्स में मिलना रेयर है। तो अगर आप डेटा साइंस करियर को लेके सीरियस हो तो ऑर्डिन स्कूल का डेटा साइंस प्रोग्राम जरूर चेक करिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको लेकर चलूंगी कुछ
5-6 साल पहले, 7 साल पहले अपने कॉलेज टाइम पर, तो मैंने किसी भी नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप बीएससी बीसीए कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, बीएससी करके जॉब नहीं लगती, इस टाइप से कुछ था। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा ज़रूर से, पर मेरे इस चैनल का पहला वीडियो ही यही था कि एक स्टूडेंट ड्यू का था, बीएससी किया था उसने मैथमेटिक्स में, उसके बाद उसे 3 इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब ऑफर्स मिले थे, पैकेज उसका कुछ 30 लाख प्लस ही था, राइट। तो यार वो कर सकता है तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। आप ध्यान से सुनो, आप इंटर्नशिप प्रिपरेशन कैसे करोगे और रिसोर्सेज क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा था, मैंने सीखा था जावा, और कॉलेज की जो बुक थी, हमारे सेमेस्टर में जो बुक थी उसी के माध्यम से सीखा था। बुक का नाम था जावा दी कंप्लीट रेफरेंस, काफ़ी मोटी सी बुक थी। और जो भी चीज़ें, वास्तव में जो भी चीज़ें आप लिख कर थोड़ा ध्यान से बुक से या फिर मान लो वीडियो से ही लिख कर प्रैक्टिस करते हो, समझते हो। इवन इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ, जैसे मैं क्या करती थी, आप मेरी किसी भी पुरानी डायरी को उठाकर देखोगे तो इवन यूट्यूब वीडियोज़ जो मैं उस टाइम पर देखा करती थी, उसमें जो भी कंपेरिजन होता था कि वेब डेवलपमेंट करना चाहिए या फिर एंड्रॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो सब कुछ मैं लिखा करती थी। बहुत पुरानी डायरी है, इतनी पुरानी की देखो फट भी गई है। सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बुक से सीखा था। अब अगर आपको आज के टाइम पे फ्री में सीखना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर C++ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हमें गोल पहले देखना है, गोल के हिसाब से लैंग्वेज चूज होगी, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, तो इसके लिए एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो करना चाहूँगी, पर शॉर्ट में अगर अभी आपको बताऊँ तो आप C++ या जावा दोनों में से एक किसी को चूज कर सकते हैं। मैंने जावा चूज किया था और बुक से सीखा था। आपको लिंक, सारे स्टेप जो मैं बताऊँगी, स्टेप 1 स्टेप 2, सारे फ्री रिसोर्सेज का लिंक कि मैंने यहाँ से किया था। पर अगर आप फ्री में आज के टाइम पे ऑनलाइन करना चाहो तो कहाँ से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से बेस्ट रिसोर्सेज आपको व्हाट्सएप जो हमने ग्रुप बनाया है, कम्युनिटी बनाई है, या फिर टेलीग्राम, दोनों जगह पे हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो नंबर 1 हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है, डिसाइड करनी है, उसे अच्छे से सीखना है, सिंटेक्स वगैरह पूरा जो प्रॉपर थ्योरी है, कंप्यूटर जो फंडामेंटल है, बेसिक्स है, जैसे क्यूब कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पूरा कुल मिला के जो भी इतिहास है वो सब कुछ हमें अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप, हमने अच्छे से कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो गोल नहीं भी था, पर यही बन जाता है। मतलब एक यही होता है कि भैया इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो बाय द एंड आप प्लेसमेंट ले रहे होंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे होंगे। पर हाँ, मतलब उसके अलावा दैट्स अनदर थिंग कि टू अंडरस्टैंड कैसे क्या है। मैं अलग अलग काफ़ी सारी इंटर्नशिप वगैरह कर रही थी, बट अभी फिलहाल इसी की बात करते हैं कि कैसे मुझे ये वाली इंटर्नशिप 35,000 पर मंथ वाली मिली थी अपने कॉलेज के टाइम पर। तो अब सेकंड स्टेप जो हमारा है उसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम, अगेन उसकी भी पूरी प्रॉपर सिलेबस में ही था वो। तो डीएसए क्या होता है, एरे क्या होता है, उसमें कैसे एडिशन, डिलीशन, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, जो भी सारी कहानी है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, अलग अलग जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, किसका क्या पर्पज़ है, वो पूरा बराबर से थ्योरी वगैरह समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू किया था गीक्स फॉर गीक्स से। अब आपको अगर ये डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम पूरा थ्योरी समझना है तो गीक्स फॉर गीक्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स थ्योरी समझने के लिए। आप वहाँ से समझ सकते हैं, और ऑप्शंस के लिए अगेन वो चैनल में हम लिंक आपके लिए डाल देंगे। अब क्वेश्चंस, डीएसए थ्योरी हो गई, राइट। क्वेश्चंस के लिए गीक्स फॉर गीक्स पर मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू किया, जैसे एरे सीख लिया है। तो गीक्स फॉर गीक्स और एक और प्लेटफॉर्म था, वो काफ़ी बेटर यूआई के टर्म्स में था, इंटरव्यू बिट पर मैं फिल्टर लगा देती थी, जैसे एरे, ठीक है। अब एरे के जो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वो सबको अच्छे से सॉल्व कर लिया। फिर जो थ्योरी पढ़ा है बेसिकली उसी सीक्वेंस में स्टैक के क्वेश्चंस कर लिए, क्यू के क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मोटे कर रही थी, बट उतना मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। आई थॉट कि कुछ एक्साइटिंग लग नहीं रहा, और बच्चे जैसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी कर रहे थे, कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई मतलब हैकेथॉन वगैरह में जा रहा है, कुछ ओपन सोर्स उड़ता उड़ता सुनाई दे रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, ये सब तो कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, बट फिर हुआ कि भाई रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट तो होगा ही नहीं अगर हम ऑफ कैंपस जा रहे हैं, खाली रिज्यूमे कौन शॉर्टलिस्ट करेगा, कुछ ऐसा खास था नहीं, राइट। तो फिर मेरा इंटरेस्ट आया ऐप बनाना सीखने में, ऐप्स कैसे बनाते हैं। तो मेरे टाइम पे DTU में एक वर्कशॉप छोटी सी, आई थिंक 1 हफ्ते की थी या फिर वीकेंड ऐसे कुछ था, पता नहीं 2 दिन या 7 दिन की, ऐसा कोई वर्कशॉप था, पेड वर्कशॉप था। तो मैंने सोचा एक बार जाकर देखते हैं, समझते हैं क्या होता है भैया, ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है। बड़ा बेसिक समझ यार, 2 दिन में या 7 दिन में कौन सिखा देगा ऐप बनाना, है ना। तो ऐसे एक ओवरव्यू दे दिया उन्होंने, कैलकुलेटर ऐप बनवाया था और वही बनवाने में ही पूरा वर्कशॉप खत्म हो गया था।
पर एक आइडिया तो मिला चलो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे इंटरेस्ट था बड़ा ऐप बनाना सीखने में, और इसीलिए फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करके उस टाइम पे बिल्कुल ही यार ऑनलाइन तो ट्यूटोरियल वगैरह कुछ नहीं थे। अगर आपको आज के टाइम पे सीखना है टू गेट स्टार्टेड इन दिस डोमेन, जो मेरा 30 डेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट चैलेंज है, आपको प्लेलिस्ट अगेन उसका लिंक भी मिल जाएगा, इसी चैनल पर है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देखोगे तो 30 डेज ऑफ ऐप डेव चैलेंज है। पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो इम्पोर्टेंट कोर है ऐप्स बनाने का वो सिखाया है मैंने। हर दिन उसमें आप एक नया ऐप बनाते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख लिया। इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से मैंने ऐड किए थे, जैसे कि कॉलेज के लिए ग्रीवांस ऐप बनाया था और फिटोफाई ऐप, इस तरीके से। बाकी सबसे मज़ेदार चीज़ ये स्किल जिसने भी मेरे मन में डाली कि ये चीज़ सीखनी है तुम्हें, उसका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज इस स्किल की हेल्प से ही आज मैंने काफ़ी सारी अर्निंग्स करी हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक करी हैं। तो वही चीज़ है, कई लोग उस टाइम पर भी यही बोलते थे कि आज के समय पे तुम मशीन लर्निंग सीखो, ये क्या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रही हो, अब दुनिया मतलब वो हो रही है लाइक एडवांस हो रही है, तो मशीन लर्निंग सीखना चाहिए। और यही भी उस टाइम पे उतना ज़्यादा बज़वर्ड नहीं बना था, मशीन लर्निंग का ज़्यादा क्रेज़ था। तो कॉलेज में मोस्टली जो फ्रेंड्स थे वो लोग मशीन लर्निंग ही कर रहे थे, और आज के टाइम पे दे आर स्टिल डूइंग देयर स्टडीज़ अभी, क्योंकि मशीन लर्निंग उन फील्ड्स में जैसे PhD और काफ़ी चीज़ें मतलब पढ़ाई ही करते रहना होता है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या चीज़ें सीख रहे हो शुरुआती दौर में, ठीक है। क्योंकि मेरा इंस्टेंटली शुरुआत से यही था कि ऐसी चीज़ें भाई जल्दी सीखो जिसमें काफ़ी बढ़िया पैसे बने और जल्दी पैसे बनना शुरू हैं, ये नहीं कि सारे मतलब हमेशा पढ़ते ही रहो, ठीक है। तो ये स्किल सीख ली और इस स्किल को निचोड़ के मैंने पूरा यूज़ किया। फ्रीलांसिंग काफ़ी सारी करी, हैकाथॉन्स में जाकर ऐप वेब बनाना शुरू किया, ओपन सोर्स किया। अब आपको कौन सी स्किल चूज़ करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में मिशन प्लेसमेंट की अलग अलग एपिसोड्स में गाइडेंस देती रहती हूँ, ठीक है। अब फिर से जब थोड़ा हुआ कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है और ऐसे प्लेसमेंट लेना होगा और ये सब, तो थोड़ा ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने तो बहुत डिटेलिंग में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करे थे, टू बी ऑनेस्ट, राइट। शुरुआत में जब क्वेश्चंस करी थी तो ऐसा कुछ बिकॉज उतना मज़ा नहीं आया था, तो बेसिक ऐसे करके नाम के लिए फिर मैंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। फिर जब हुआ कि भाई इंटर्नशिप प्लेसमेंट ये सब आपको करना है और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टॉप कंपनीज में जाना है तो आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें करनी होंगी। अब उसके लिए फिर मैंने वही ब्रशअप करने के लिए सारा कॉन्सेप्ट अपना रिवीजन क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करना, और इस बार लीड कोड पे जैसे ब्लाइंड 75 एक शीट वगैरह थी, तो ये इस टाइप की काफ़ी सारी मेरे पास कॉपीज़ हैं जिसमें पूरा प्रॉपर इंडेक्स में मैं क्वेश्चन लिखा करती थी, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे हो, ठीक है। तो जैसे जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हुआ करते थे जो कि लोग बताते थे कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको ताकि याद रहे मुझे मैक्सिमम सम इन सब एरे इस टाइप के कुछ टॉप में ही लिखा करती थी क्वेश्चंस को, और इस तरीके से स्केच पेन से और मतलब प्रॉपर पूरा एल्गोरिथम वगैरह प्रैक्टिस करना। एंड इवन मेरी जो टू डू लिस्ट होती थी उसमें भी प्रॉपर लिखा रहता था कि जैसे अब्दुल बरी यूट्यूबर हैं, वो भी टीचर हैं, एल्गोरिथम के काफ़ी अच्छे वीडियोस बना रखे हैं उन्होंने, वो वहाँ से प्रैक्टिस करना आप देख सकते हो। और गीक्स फॉर गीक्स से प्रैक्टिस करना है। टेल क्वालिटी, आई थिंक ये वो फ्रीलांसिंग ऐप है, मैंने लिखा है टेल क्वालिटी। ये ऐप मतलब इसका मतलब है कि वो फ्रीलांसिंग ऐप जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट करना है, साथ साथ में ये सब प्रैक्टिस भी करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट था, उसका प्रैक्टिस करना है। कोई गूगल फॉर्म भरना है, कोई अपॉर्चुनिटी रिलेटेड ही होगा, कोई इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप, तो इस टाइप से काफ़ी डिटेलिंग में मेरी चीज़ें हुआ करती थी। अब आप खुद सोचो एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कि मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब सीख लिया है, ठीक है, साथ में अर्निंग कर रहा है, फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है टेल क्वालिटी, ये आई थिंक कनाडा वाली जो इंटर्नशिप थी उसमें ये प्रोजेक्ट था, तो ये चीज़ें भी करनी है, फ्रीलांसिंग का कंप्लीट करना है, इंटर्नशिप का कंप्लीट करना है, असाइनमेंट करना है, एग्जाम है, तो चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती थी। तो इवन बेसिक चीज़ें अगर आप देखो कि जैसे गूगल फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें भी मैं लिखा करती थी। NPTEL स्टडीज़ लिखा है इसमें, बट ये थोड़ा यूजलेस था एक्चुअली। NPTEL का कुछ लोगों ने कहा था कोर्स वगैरह करना है ये वो, बट टाइम वेस्ट था एक तरीके से, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। शायद आपको भी बोला जाएगा कॉलेज में NPTEL वगैरह करने का, अभी अगर बेटर हो गए हैं कोर्सेज तो नॉट श्योर, बट मेरे लिए उतने यूजफुल नहीं थे, इट वॉज जस्ट टाइम वेस्ट। एक टैग आई थिंक ऐड हो जाता है जिसका भी फ़ायदा मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है। सो एनीवेज ये जो थर्ड स्टेप है इसमें हमने क्या किया, डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से कर लिया है, इसकी हेल्प से काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। अब जब पता चला कि थर्ड ईयर में
बैंगलोर और पुणे लोकेशन के लिए रेड हैट जो कंपनी है वो इंटर्न्स हायर कर रही होती है, 35-40 इंटर्न्स। और ये मेरी ड्रीम कंपनी बन गई थी बिकॉज ओपन सोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनके लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 100+ टीम्स और काफ़ी चीज़ें, जैसे फेडोरा हो गया, JBoss, लाइनेक्स, इनका एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं, राइट। सो मेरा था कि इस कंपनी में काम करें बिकॉज ऑफ दियर कल्चर, और एक फैंसी ओवरऑल लग रहा था इस कंपनी में काम करना, पैकेज, द पीपल, एवरीथिंग वाज वेरी एक्साइटिंग, है ना। और ओपन सोर्स जब मैं करी थी तो इनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग टीम्स के वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे, तो उन लोग से भी थोड़ा बातचीत और कैसे कोड लिखना है ये सब चीज़ें थी। तो ओवरऑल काफ़ी मुझे था कि इसी कंपनी में एटलीस्ट इंटर्नशिप तो करनी ही है और जॉब मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर फिर इसके लिए मैंने ब्रशअप करना शुरू कर दिया, ठीक है। DSC वगैरह जो आपको मैंने शीट्स दिखाई, पूरा बढ़िया से नोट्स वोट्स बनाना, अगर आप देखना चाहो तो प्रॉपर लाइक ताकि याद रहे चीज़ें, तो इस तरीके से मैं काफ़ी वाइट शीट में भी लिखा करती थी, जैसे सबका अलग अलग बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल DP के लिए ऐसी कुछ शीट्स रिवीजन करने के लिए DP लिखकर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स, ताकि मतलब इंटरव्यू से पहले रिवीजन अच्छे से हो पाए, राइट। और इसका आपको पता है टाइटल मैंने क्या दिया है, लॉकडाउन लर्निंग्स। सो हाँ, मतलब रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा इस तरीके से रहता है। अगर आप भी इंटरव्यू जब नज़दीक हो ना तो इस टाइप से नोट्स बना लो और जस्ट इंटरव्यू से पहले ब्रशअप कर लो सब कुछ। तो ये मैंने पूरा प्रॉपर फिर रिवीजन वगैरह कर लिया, वापस से प्रॉब्लम सॉल्विंग, DSC सब कुछ। एंड येस, फिर इंटरव्यू जब हुआ तो उसमें मेनली 5 राउंड्स थे। पहले तो 2 रिटन थे जिसमें एप्टीट्यूड प्लस DSA था, वो क्लियर हो गया था। एंड देन हमारे टेक्निकल वीडियो राउंड्स थे जिसमें DSA और फिर रेज्यूमे से प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाया है ये सब कुछ था। तो पहली बार जब इस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं जो है सेकेंड मतलब रिटन तो क्लियर हो गए थे, पर DSA का जो सेकेंड राउंड था उसमें ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था एंड मैं बना नहीं पाई थी, तो उसमें आई वॉज रिजेक्टेड। बट फिर दोबारा जब समर में रिजेक्ट हुई थी, विंटर में फिर अप्लाई किया, ऐसा कुछ था। तो उस समय जो है सारे राउंड्स फिर क्लियर हो गए थे, 2 रिटन, उसके बाद वीडियो इंटरव्यूज़, फिर मैनेजेरियल राउंड था और फिर HR वाला, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या था इसमें, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करोगे, डेवलपमेंट करोगे, वो सब मायने रखेगा क्योंकि उसी के थ्रू, और ये ऑफ कैंपस था। ये कंपनी जो है सिर्फ USA में कुछ कॉलेजेस में ऑन कैंपस जाती है, इंडिया में ऑन कैंपस ये लोग नहीं करते हैं। सो पहले तो रिज्यूमे एक दमदार होना चाहिए, और मेरा रिज्यूमे वॉज वेरी गुड बिकॉज ओपन सोर्स भी काफ़ी किया था और काफ़ी इंप्रेसिव अचीवमेंट्स थे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और इतने सारे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, काफ़ी कुछ कर रखा था मैंने, ठीक है। तो इसके लिए यार मेहनत लगती है, मतलब बहुत हसल किया है, मुझे पता है और मेरे पेरेंट्स को पता है, जो कि मतलब सुबह लाइक 4-5 बजे तक मैं पढ़ती रहती थी या फिर कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही होती थी, और मम्मी आती थी सुबह हमारे यहाँ 5 बजे, मोटर ऑन करना होता था पानी के लिए, तो आती थी कहती थी अभी तक तुम सोई नहीं हो। हम लोग उठ भी गए सोकर 5 बजे, वो लोग उठ जाते थे मोटर और वो सब ऑन करने के लिए। तो फिर अगर टाइम बचता था तो वही 5 बजे से 8 बजे तक लगभग सोने जाती थी और फिर कॉलेज के लिए भागो। तो हाँ, मतलब हसल तो डेफिनेटली था, बट उसी का एक तरीके से आप कह सकते हो फल है कि टुडे आई एम वेयर आई एम। सो आई होप आप समझ पा रहे होगे भावनाओं को। एंड ये सारे लाइक इंटरव्यू राउंड्स आई होप आपको समझ में आ गए हो। एंड इन सारे राउंड्स में एक चीज़ कॉमन है, द वे यू कम्युनिकेट योर थॉट्स। ऑब्वियसली रिटन राउंड में नहीं, बट जो वीडियो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं या फिर ऑफलाइन वाले जो राउंड्स होते हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू टॉक, और इन सब के लिए मॉक इंटरव्यू काफ़ी ज़रूरी है। यार लिखते जाओ जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, अनस्क्रिप्टेड है बिल्कुल, आपको प्योर गाइडेंस देने के लिए। सो जो मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करियर में सक्सेसफुल बनना है ना, ये सारी चीज़ें आप लिखते जाओ, दिस विल हेल्प अ लॉट। इसके अलावा इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए आपको जो कंप्यूटर फंडामेंटल वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, ये सब कुछ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और सिस्टम डिज़ाइन मेरे से फ्रेशर वाले रोल्स में किसी भी कंपनी में नहीं पूछा गया था, बट हाँ गीक्स में भी आई गॉट द जॉब ऑफर फ्रॉम देम एज वेल। उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन का पूछा था मुझसे, दैट वॉज प्योरली लाइक फॉर देयर एंड्रॉयड डिपार्टमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर के पोजिशन के था। आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर, एक्चुअली ऑफर्स मेरे पास मल्टीपल थे, बट मैंने फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेप्ट किया बिकॉज ये मेरी ड्रीम कंपनी थी, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन वॉज। बाकी रिसोर्सेज का पूरा प्रॉपर लिंक वगैरह आपको चैनल में मिल जाएगा। तो मैंने जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ किए थे वो थे लिंक्डइन। या लिंक्डइन पे सब मिल जाता है, मतलब जो लोग कहते हैं कि लिंक्डइन अब ओवररेटेड हो गया या फिर कुछ भी, वो सच बात नहीं है, वास्तव में सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। और इंटर्नशाला यूज़ किया था, हैकर अर्थ यूज़ किया था, बाकी हैकेथॉन्स के लिए जैसे डेफोलियो और इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स थे।
और इंटर्नशिप के लिए काफ़ी सारी इंटर्नशिप तो वास्तव में लिंक्डइन से ही मुझे मिला करती थी। आजकल काफ़ी न्यू और यूनिक पोर्टल्स भी आ गए हैं, ठीक है, उनकी मैंने लिस्ट बना ली है, वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। प्लस एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, बीट इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, जो भी चीज़ें हैं, मुझे ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ के थ्रू पता चलती थी। जैसे अगर स्लैक पे या ज़ुलीप पे डिस्कशंस हो रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चैनल्स हुआ करते थे, जैसे हैशटैग अपॉर्चुनिटीज़, हैशटैग इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वहाँ से मुझे पता चलता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी आई है। और कई बार आप बहुत स्किल्ड हो पर आपको अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे पता ही नहीं चल रही, वो हाथ से निकल जा रही है, तो वो फिर सही चीज़ नहीं है, राइट। और इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए रेलेवेंट इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, सब कुछ कम्युनिटी सेक्शन जो है अपना यूट्यूब पर उस पर डालती रहती हूँ, या फिर चैनल पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, एवरीवेयर, ताकि हमारे टाइम पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नहीं था कोई ऐसे गाइड करने वाला, कोई सीनियर नहीं था, कोई ऐसे क्रिएटर नहीं था जो कि आकर बैठकर अपना समय देकर बताए कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करो, तो मिस हो जाती थी चीज़ें, राइट। तो आपका, ताकि ये नुकसान ना हो, आई कीप डूइंग दीज थिंग्स। और आई वुड से नोटिफिकेशंस वगैरह आप ऑन रखा करो, ताकि जो भी रेलेवेंट आपके लिए वीडियोज़, अपॉर्चुनिटीज़ मैं बताऊँ, टाइमली आप तक पहुँच जाए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, टाइम टेबल। यार अगर आपका एक अच्छा सा टाइम टेबल नहीं है तो लिटरली मेसी हो जाएगी कॉलेज लाइफ। मतलब अगर आपको कई चीज़ें करनी है, यू आर एमिंग फॉर ग्रेट थिंग्स, एंड कॉलेज ड्यूरेशन, जो ये एज है कॉलेज वाला, जो पूरा 15 साल से 17, 18 साल, 25 साल तक का ये जो पूरा एज है ना, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि हमारा जो पूरा लाइफ है वो कैसा होगा। क्या हम लग्जूरियस रिच लाइफ जी रहे होंगे या फिर मीडियोकर लाइफ जी रहे होंगे। दिस एज डिसाइड्स दैट इस टाइम पे हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं, क्या चीज़ें करें। अगर भाई जनरेशनल वेल्थ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर खुद के दम पर हमें चीज़ें बनानी हैं तो यार एफर्ट्स डालना होगा, मेहनत करना होगा, उसके लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। मैं स्ट्रिक्टली ये नहीं कह रही कि आप ये कर लो कि भाई 6 से 7 बजे हमें उठना है, नहाना है, और ऐसे ऐसे, वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल भी हो जाती हैं। एक रफ आइडिया के लिए आप रख सकते हो वो भी, बट दिस हेल्प्स अ लॉट। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस दिन क्या करना है, ठीक है। जैसे किसी दिन इंटरव्यू प्रिपरेशन का ब्लॉग पढ़ना है, असाइनमेंट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, एल्गोरिथम्स के बारे में तो एक बेसिक वो होना चाहिए कि भाई आज दिन का फ्लो क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। दिस विल हेल्प अ लॉट। और एक चीज़ ध्यान रखो, आप हमेशा जो है थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें सीख लो, स्किल सीख लो, उसके बाद कम से कम 30 मिनट का एक स्लॉट निकालो सिर्फ अप्लाई करने के लिए। ये मैं करती थी और काफ़ी काम किया मेरे लिए। सिर्फ बैठ जाओ, लैपटॉप लेकर अपना एक फोल्डर बना लेना अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे रख लेना, जिसमें अपना रिज्यूमे, अपना CV, अपना कवर लेटर, रिज्यूमे का वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुका है, वहाँ से आप देखकर बना सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना लो, सब कुछ प्रॉपर एक फोल्डर में कवर लेटर वगैरह रख लो, ताकि बार बार वो ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और जो 30 मिनट का स्लॉट उठाओ वो नेट पे सर्च करो कहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप चल रही है, फिर मेरे चैनल में कुछ मैंने अपडेट किया है अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो सब उठा लो, सब में अप्लाई करते जाओ, ठीक है, विदाउट अ सेकंड थॉट सब में अप्लाई करते जाओ। यार अगर 50 में करोगे 2 जगह से तो आएगा, 2 जगह से तो शॉर्टलिस्ट होगा, राइट। और ऑलरेडी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, बेस्ट रिज्यूमे कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो यार 2 नहीं ज़्यादा से ही एटलीस्ट रिज्यूमे स्क्रीनिंग वाला तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर टाइम टेबल के लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में टाइम टेबल लिख दो। अगर ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली आई विल मेक दैट। यार सीक्रेट एडवाइस यही है कि इस जर्नी में ना रिजेक्शंस बहुत आएंगे, आपके पास हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी सारे आएंगे। कभी लगेगा यार ये तो इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, कई सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। और अगर आपकी लाइफ में इस प्रोसेस में फेलियर या फिर डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है तो आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। और याद रखना, फेल्ड अटेम्प्ट्स आर प्रूफ दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बिग। क्विट बिल्कुल नहीं करना है, लगे रहना है, और सबसे पहले हमें अपना रूटीन सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। अगर समय जो है उसका सदुपयोग करना सीखे ना तो अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी आसानी से, ट्रस्ट में। योर ईच सेकेंड, योर ईच एक्शन इज शेपिंग योर डेस्टिनी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर क्षण, हर पल जो आप एक्शन कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, दैट इज शेपिंग योर डेस्टिनी। अभी आप जो चीज़ें कर रहे हो, जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो, वही आपका फ्यूचर बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप चीज़ें समझ पाए। अगर कोई एडवांस वर्ड मैंने यूज़ कर दिया हो जो आपको नहीं समझ में आया, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एकदम बेसिक लेवल पर समझाऊं, पर थोड़ा सा वो एक हो जाता है एक्सपीरियंस आने के बाद, कुछ चीज़ें जो बेसिक नहीं है वो ही बेसिक लगने लगती हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो और डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find
your soul, I'll